वंदे मातरम। नमस्कार, जय हिंद। हाँ तो साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। हाँ तो मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आपको थंबनेल में दिख रहा है, आज हमारी डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, दिशा और दूरी की मेरे प्यारे साथियों तीसरी क्लास है। इससे पहले मैंने 2 सेशन लिए थे, तो जिसने 2 क्लास नहीं लिए, आप पहले उनको अटेंड करो। तो हमारा टॉपिक चला था डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, दिशा और दूरी। अब बात की जाए, मूल दिशाएं कितनी होती हैं? मूल दिशाएं 4 होती हैं। 4 इनकी सब डायरेक्शंस होती हैं, यानी उपदिशाएं होती हैं। 2 दिशाएं ऐसी होती हैं जिनको हम पेपर पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। उसके बाद में मैंने आपको बताया था, इसमें टाइप नंबर फर्स्ट मैंने आपको बता दी थी। टाइप नंबर फर्स्ट, टाइप नंबर फर्स्ट, टाइप नंबर फर्स्ट के अंदर सिर्फ आपसे ये पूछेगा मूविंग या फेसिंग, व्यक्ति के मुख की दिशा इसमें पूछी जाती है। व्यक्ति के मुख की दिशा। उसके बाद मैंने आपको टाइप नंबर सेकंड को भी बताया था। टाइप नंबर सेकंड ये भी हमारी क्लियर हो चुकी थी। टाइप नंबर थर्ड भी मैंने आपको प्रीवियस क्लास में कंप्लीट करवा दी थी। एक थोड़े पॉइंट्स ये आपको पता होना चाहिए, टू राइट अथवा टू लेफ्ट का मतलब क्या होता है? विपरीत दिशा। 4 राइट या 4 लेफ्ट का मतलब क्या होता है? सेम डायरेक्शन, यानी समान दिशा। 3 राइट का मतलब होता है एक लेफ्ट, और 3 लेफ्ट का मतलब क्या होता है? एक राइट। ये कुछ पॉइंट्सों के बारे में भी पता होना आपके लिए बहुत जरूरी है, जो कि मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताए थे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्यारे साथियों, टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4 ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। यहां पर आपसे विथ रेस्पेक्टेड डायरेक्शंस, यानी सापेक्ष दिशा के बारे में आपसे बात की जाएगी। यहां पर एक पाइथागोरस प्रमेय का यूज होता है, जो मैं आपको बताऊंगा। टाइप नंबर 4, सभी हेडिंग लगा लेना। टाइप नंबर 4। चलो इसका बैकग्राउंड थोड़ा मैं चेंज कर लेता हूं, व्हाइट कर लेता हूं। टाइप नंबर थर्ड, अब सभी को सही दिखाई दे रहा होगा शायद। टाइप नंबर थर्ड तो हो चुकी थी टाइप नंबर 4। इसमें आपसे विथ रेस्पेक्टेड डायरेक्शंस के बारे में वो पूछे, यानी सापेक्ष दिशा। तो प्यारे साथी, इसमें पहला क्वेश्चन लिखो। एक आदमी 100 मीटर पूर्व की ओर जाता है। एक आदमी 100 मीटर पूर्व की ओर जाता है, फिर वह फिर वह बाईं ओर मुड़ता है। फिर वह बाईं ओर फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 25 मीटर चलता है। और 25 मीटर चलता है। पुनः वह पुनः वह बाईं ओर मुड़ता है। पुनः वह बाईं ओर मुड़ता है और 45 मीटर चलता है। पुनः वह बाईं ओर मुड़ता है और 45 मीटर चलता है। तो बताओ, पुनः वह बाईं ओर मुड़ता है और 45 मीटर चलता है, अंत में वह बाईं ओर मुड़ता है। अंत में वह बाईं ओर मुड़ता है और 25 मीटर चलता है। 25 मीटर चलता है। तो बताओ, वह
नंबर 1। अब वह, तो बताओ अब वह किस दिशा में चल रहा है, किस दिशा में चल रहा है। दूसरा है, अब वह किस दिशा में चल रहा है, वह प्रारंभिक स्थान से वह प्रारंभिक स्थान से कितना दूर, वह किस दिशा में है। एक आदमी 100 मीटर पूरब की ओर जाता है, फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 25 मीटर चलता है। पुनः वह बाईं ओर मुड़ता है और 45 मीटर चलता है। अंत में वह बाईं ओर मुड़ता है और 25 मीटर चलता है। तो बताओ वह अब वह किस दिशा में चल रहा है, या वह प्रारंभिक स्थान से कितना दूर और किस दिशा में। अब ये टाइप नंबर 4 का पहला क्वेश्चन है, तो बिल्कुल बेसिक और नॉर्मल क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों। तो सभी इधर देखो, थोड़ा इसको मैं श्रिंक कर देता हूं, ये लोग। हाँ जी, अब देखो पहले मैं आपको डायग्राम, अब इसमें डायग्राम आपको बनाना ही पड़ेगा। एक आदमी 100 मीटर कहां गया, सर 100 मीटर गया टुवर्ड्स ईस्ट, पूरब दिशा की ओर। फिर वह बाईं ओर मुड़ता। अगर कोई आदमी पूरब दिशा की ओर जा रहा है, बाईं ओर मुड़ेगा तो किस दिशा में जाएगा, नॉर्थ में। कितना बताओ, 25। क्योंकि मैंने आपको बताया था बाएं का मतलब क्या होता है, लेफ्ट का मतलब होता है, ये भी ध्यान रखना, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, और राइट का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज। ये थोड़े पॉइंट्स ध्यान रखो। पुनः वह देखो, एक आदमी पूर्व दिशा की ओर गया, कितना 100 मीटर चला। फिर वह बाईं ओर मुड़ता है, कितना चलता है 25। अगर जैसे कोई पूर्व दिशा की ओर जा रहा है, बाईं ओर मुड़ेगा तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, कितना गया 25। पुनः वह बाईं ओर मुड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति टूवर्ड्स नॉर्थ की ओर जा रहा है, अगर बाईं ओर मुड़ेगा तो किस दिशा में जाएगा, ये लो इधर की साइड जाएगा। कितना बताओ, 45। अंत में वह बाईं ओर मुड़ता है। अगर कोई आदमी टूवर्ड्स वेस्ट जा रहा है तो बाईं ओर मुड़ेगा तो साउथ में जाएगा। कितना बताओ, 25। तो अब वह किस दिशा में चल रहा है, सर अब तो वो चल रहा है किसने बताओ, साउथ, यानी दक्षिण दिशा में। अब वह किस दिशा में चल रहा है बताओ, दक्षिण दिशा में चल रहा है। वह प्रारंभिक स्थान से कितना दूर, अब देखो यहां से लेकर यहां तक टोटल डिस्टेंस कितनी है बताओ, सर 100 मीटर है। अब यहां से 100 है, ये 45 वापस आ गया। देखो यहां से लेकर यहां तक टोटल दूरी कितनी है, 100, 45 वापस आ गया। तो 100 माइनस 45 बराबर कितना बताओ, 55 मीटर। कितना, 55 मीटर। और किस दिशा में, प्रारंभिक स्थान से दिशा, जहां से पूछता है वहीं से एरो चला दो। तो भाई साहब प्रारंभिक स्थान से देखो यहां पर है, तो प्रारंभिक स्थान से दिशा कौन सी हो गई, सर 55 मीटर और ईस्ट, 55 मीटर ईस्ट यानी पूर्व। आंसर क्या होगा, 55 मीटर ईस्ट यानी पूर्व दिशा में। एक बार और देखो, एक आदमी 100 मीटर कहां गया, पूरब की ओर। फिर वह बाईं ओर मुड़ा, कितना 25। पुनः बाईं ओर मुड़ा, कितना 45। अंत में बाईं ओर मुड़ता है तो 25। अब वह किस दिशा में चल रहा है, कि सर अब वह साउथ, टुवर्ड्स साउथ यानी दक्षिण दिशा की ओर चल रहा है। वह प्रारंभिक स्थान से कितना दूर हो, किस दिशा में, यहां से लेकर यहां तक टोटल दूरी कितनी है, कि सर 100 है, 100 है। देखो 45 वापस आ गया, तो 100 माइनस 45 तो कितना बच गया, 55 मीटर। कितना बच गया, 55। और प्रारंभिक स्थान से दिशा कौन सी है, जहां से पूछता वहीं से एरो चलाओ, तो ये दिशा देखो कितना, 55 मीटर पूरब। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, 55 मीटर पूरब। ये अपना आंसर। ठीक है जी, नोट कर लो अच्छे से। एरो जिसको स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट में ले सकता है। अब आगे क्वेश्चंस पे बात करते हैं। अब देखो बहुत ही शानदार, लाजवाब और जानदार क्वेश्चंस आप लोगों के सामने है, सभी इसका आंसर दो। एक आदमी 1 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है, तब वह दक्षिण की ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। पुनः वह पूरब की ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर, अंत में उत्तर की ओर मुड़ता है और 9 किलोमीटर चलता है। अब वह प्रारंभिक स्थान से कितना दूर और किस दिशा में। तो भाई साहब उड़ा दो क्वेश्चन को, बहुत ही शानदार और जानदार लाजवाब क्वेश्चन है आपके सामने, अच्छे से आंसर करो। तो पहला क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक नॉर्मल था जो मैंने आपको बताया, सभी आंसर करो। हाँ जी,
देखो एक आदमी 1 किलोमीटर कहाँ चलता है, कि सर एक आदमी है ना 1 किलोमीटर चलता है पूरब की ओर। 1 किलोमीटर आपने चला दिया कहाँ, पूरब की ओर। एक आदमी 1 किलोमीटर कहाँ चलता है, पूरब की ओर। तब वह दक्षिण की ओर मुड़ता है, कितना बताओ, 5। और टूवर्ड साउथ में मुड़ेगा कितना बताओ, तो सर यहाँ से 5 किलोमीटर, कितना, 5। पुनः वह पूरब की ओर मुड़ता है, कितना, 2 किलोमीटर। ये लो, पुनः पूरब की ओर मुड़ा और कितना, 2 किलोमीटर। अंत में वह उत्तर की ओर मुड़ता है, 9 किलोमीटर चलता है। अंत में उत्तर की ओर मुड़ेगा और कितना चला है भाई साहब, 9 किलोमीटर। कितना चला है, 9 किलोमीटर चला है। देखो एक आदमी 1 किलोमीटर चला पूरब की ओर, ये लो 1 किलोमीटर आपने कहा चला दिया, पूरब की ओर। फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ता है, तब वह दक्षिण की ओर मुड़ता है और कितना चलता है बताओ, 5 किलोमीटर चलता है दक्षिण की ओर। पुनः वह पूरब की ओर मुड़ता है, साथियों कितना चलता है, कि सर 2 किलोमीटर चलता है। अंत में वह उत्तर की ओर मुड़ता है और कितना चलता है बताओ, 9 किलोमीटर। अंत में उत्तर की ओर मुड़ा और कितना चला, 9 किलोमीटर। अब वह प्रारंभिक स्थान से कितना दूर और किस दिशा में, तो ध्यान रखना इसमें आपको हमेशा सबसे छोटी दूरी के बारे में पता लगाना होता है, जिसको एयर डिस्टेंस भी कह सकते हैं हम, न्यूनतम दूरी भी कह सकते हैं। इसमें आपको हमेशा सबसे छोटी दूरी के बारे में पता लगाना है। किसके में बताओ, सबसे छोटी दूरी, हमेशा सबसे छोटी दूरी के बारे में आपको पता लगाना होता है। इसको हम न्यूनतम दूरी भी कह सकते हैं, इसको हम न्यूनतम दूरी भी आप इसको कह सकते हैं। आप इसको हवाई दूरी भी, एयर डिस्टेंस भी आप इसको कह सकते हैं, हवाई दूरी, यानी इसको बोला जाता है एयर डिस्टेंस। एयर डिस्टेंस भी आप इसको कह सकते हैं, या शॉर्टेंस डिस्टेंस भी आप इसको कह सकते हैं। आप इसको सबसे छोटी दूरी कह सकते हैं, न्यूनतम दूरी कह सकते हैं, हवाई दूरी कह सकते हैं। यानी इसको हम सबसे छोटी दूरी भी कह सकते हैं, हवाई दूरी भी कह सकते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी आप इसको कह सकते हैं। तो इसमें देखो आपको क्या करना है, आपको इन दोनों पॉइंटों को मिलाना है। ये लो दोनों पॉइंटों को मिला, इसको भी मिला दो, ये मिला दिया। अब देखो यहां पर एक पाइथागोरस प्रमेय का यूज होता है, जिसको आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, पाइथागोरस प्रमेय को। देखो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है ये समझ लो, इसको आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, पाइथागोरस प्रमेय। ये समझो पहले, पाइथागोरस प्रमेय, ये आपने बचपन में भी पढ़ा होगा। कर्ण स्क्वायर, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी हाइपोटेनिस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलम स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये आपने पाइथागोरस प्रमेय को बचपन में भी आपने इसको पढ़ा होगा इस तरीके से। जैसे आपको हाइपोटेनिस चाहिए, हाइपोटेनिस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलम स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। एच यानी हाइपोटेनिस का मतलब कर्ण आपको चाहिए, परपेंडिकुलम स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, इस तरीके से ये आपको पाइथागोरस प्रमेय का यूज होता है। यहाँ पर एक ट्राइंगल्स आपको बनाना होता है, देखो ये इस तरीके से ये बनेगा। 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है वो होती है प्यारे साथियों, क्या बताओ, हाइपोटेनिस। तो क्या होती है, हाइपोटेनिस। तो आपको हमेशा यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय का आपको यहाँ पर हमेशा यूज करना है। तो देखो ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी और सी, ट्राइंगल एबीसी में, इसको थोड़ा श्रिंक कर देता हूं, ये लो इधर। ट्राइंगल एबीसी में, ट्राइंगल कलर भी चेंज करना पड़ेगा भाई, ये लो ट्राइंगल ए बी सी में आपके लिए देखो इन दोनों पॉइंट्स को आपने मिला दिया ये। तो आपको ट्राइंगल एबीसी में आपको ये बताना है, ट्राइंगल एबीसी में, ट्राइंगल ए बी सी में, देखो ए बी सी में
आपके लिए चाहिए ए बी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर बराबर क्या होगा सर? बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर। अब मुझे बताओ, देखो ये यहां से लेकर यहां तक टोटल तो कितनी है बताओ? 9। कितनी है? 9। अब ये 5 है, ये 5 गई तो यहाँ कितनी बच गई बताओ? 4। कितनी बच गई बताओ? 4। देखो टोटल यहां से लेकर यहां तक दूरी कितनी है? 9 किलोमीटर है। ये 5 है, ये भी 5, तो कितनी बच गई? 4। और ये 2, तो ये भी कितनी है बताओ? 2। तो टोटल कितनी हो जाएगी? ये 3 हो जाएगी। टोटल कितनी हो जाएगी? 3। तो बीसी कितना है कि सर? बीसी है 4। 4 का स्क्वायर प्लस ए बी कितनी है कि सर? एक तो ये हो गई, 2 ये हो गई, तो टोटल कितनी हो गई बताओ? 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 प्लस 9 बराबर कितना? 25, 25। ए बी स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 25। ए बी बराबर कितना आ जाएगा कि सर? 5 किलोमीटर। कितना बताओ? 5 किलोमीटर। तो प्रारंभिक स्थान से कितना दूर है कि सर? 5 किलोमीटर। किस दिशा में? जहां से पूछता है वहीं से एरो चला दो। तो प्रारंभिक स्थान से दिशा कौन सी हो जाएगी? ये वाली दिशा। देखो ये वाली दिशा कौन सी हो जाएगी? ये वाली। कि सर ये नॉर्थ है और ईस्ट है, तो नॉर्थ ईस्ट कौन सी हो जाएगी? नॉर्थ ईस्ट। या फिर यही इसको बना दो, ये दो दिशा कौन सी हो जाएगी? 5 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट। 5 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व। 5 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट। 5 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट, ये अपना आंसर। ठीक है जी, इस तरीके से आपको करना है। एक बार और देखो, एक आदमी कितना गया पूरब की? 1, फिर 5, फिर 2, 9। तो प्रारंभिक स्थान से कितना दूर? तो इसमें आपको हमेशा सबसे छोटी दूरी के बारे में पता लगाना होता है, जिसको न्यूनतम दूरी भी कह सकते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी कह सकते हैं, हवाई दूरी भी आप इसको कह सकते हैं। तो इन दोनों पॉइंटों को मिला दो, क्योंकि यहां पर पाइथागोरस प्रमेय का आपको यूज करना होता है। अब देखो, इन दोनों पॉइंटों को आपने मिला दिया तो ये इस तरीके से ट्राइंगल्स आपके सामने बन गया। तो इसमें आपको चाहिए एबीसी में, ट्राइंगल एबीसी में ए बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? बीसी स्क्वायर प्लस यहां से लेकर एसी स्क्वायर। ये 1, ये 2, टोटल कितना? 3। यहां से लेकर यहां तक 9 किलोमीटर है। ये 5 है तो ये भी 5 है, तो कितना बच गया? 4। तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 16 प्लस 9 25। और ए बी बराबर कितना? 5। और किस दिशा में है? जहां से पूछता है वहीं से एरो। प्रारंभिक स्थान से दिशा कौन सी है सर? ऊपर की तरफ जा रहा है तो नॉर्थ होगा। और कौन से एंड पर है बताओ? राइट हैंड, तो ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट। ये लो, एक तरीका तो ये था। दूसरा देखो, इसका एक तरीका ये भी हो सकता था। एक एंड ये विदाउट डायग्राम के भी आप इसको कर सकते थे। देखो कैसे? एन ई एस डब्ल्यू। अब मुझे बताओ, सबसे पहले ईस्ट में कितना गया वो? देखो क्वेश्चन में सबसे पहले ईस्ट में कितना गया? 1 किलोमीटर। कितना गया ईस्ट में? 1 किलोमीटर। तो सर ईस्ट में गया 1 किलोमीटर। ठीक है। उसके बाद ईस्ट में कितना गया? 1 किलोमीटर। उसके बाद वह दक्षिण में कितना बताओ? 5। दक्षिण में कितना गया था? साउथ में कितना गया? 5 किलोमीटर गया। उसके बाद पुणे ईस्ट में कितना गया? 2 किलोमीटर। अंत में टूवर्ड्स नॉर्थ में कितना गया बताओ? 9 किलोमीटर। एक आदमी 1 किलोमीटर पूरब में। NESW पैटर्न फॉलो करो। ये दूसरा मेथड इसका मैं आपको बता रहा हूं। हालांकि आपको डायग्राम बेस्ट मेथड है, लेकिन कभी कभी आपको ये भी देखना हो, इनसे भी निकल जाते हैं ज्यादातर क्वेश्चंस। ईस्ट में 1, उसके बाद टूवर्ड्स साउथ कितना? 5 किलोमीटर। फिर पुणे पूरब की ओर मुड़ा कितना? 2। अंत में उत्तर की ओर मुड़ा। तो अब आपको क्या करना है? देखो नॉर्थ और साउथ आपस में कैंसिल होते हैं। जैसे नॉर्थ का अपोजिट साउथ, ईस्ट का वेस्ट। नॉर्थ और साउथ कैंसिल करो, ईस्ट और वेस्ट कैंसिल करो। तो देखो ये 5 और ये 9, तो कितना बताओ? 4। और ये कितना हो रहा है? 1 और 2 3। जो पास पास वाले हैं उनका स्क्वायर कर दो, 4 और 3। सर 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और 4 का कितना? 16 प्लस 9 बराबर कितना? 25। 25 का मतलब कितना बताओ? 5 किलोमीटर। कितना? 5। और दिशा, ये दोनों बच रहे हैं, तो इन दोनों के मिडिल वाली तुम्हारी दिशा हो जाएगी क्या बताओ? नॉर्थ किलोमीटर। ऐसे भी आप इस क्वेश्चन को उड़ा सकते थे। ठीक है जी, 5 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट, ये इसका आंसर होगा। ये लो, इस तरीके से करना। अगर आपको ट्रिपलेट्स के बारे में पता होता ना, अगर आपको ट्रिपलेट्स के बारे में अगर आपको पता होता, तो ये भी क्वेश्चन आप फटाक से चंद सेकंडों में आप इसका आंसर कर सकते थे। अब आप कहेंगे सर ट्रिपलेट्स क्या होती हैं,
ये तो हमने जिंदगी में कभी पढ़ा ही नहीं। पढ़ा होगा भाई साहब आपने, 10th 12th में ही आ जाती है आजकल तो। देखो अब समझ लो ट्रिपलेट्स क्या होती है। अगर ट्रिपलेट्स के बारे में अगर आपको पता है ना, तो बहुत सारे क्वेश्चंस को आप नॉर्मल कुछ ही सेकंडों में आप उसका आंसर दे सकते हो। तो पहले ट्रिपलेट्स समझो, ट्रिपलेट्स क्या होती है। ट्रिपल्स भी कह सकते हैं, ट्रिपलेट्स। अब ट्रिपलेट्स में आपको क्या करना है, देखो जैसे 3 4 5 की ट्रिपलेट है, एक बहुत फेमस है 3 4 5। अब 3 ये परपेंडिकुलम भी हो सकता है, ये बेस बराबर होगा हाइपोटेनस के। 3 परपेंडिकुलम भी हो सकता है और बेस भी हो सकता है, और ये बेस भी हो सकता है और परपेंडिकुलम भी हो सकता है, ध्यान रखना। 3 परपेंडिकुलम भी हो सकता है, बेस भी हो सकता है, 3 लंब भी हो सकता है, आधार भी हो सकता है। 3 4 5, 3 4 5, एक तो ये है। अब इनसे है ना हम असंख्य ट्रिपलेट्स बना सकते हैं। इनसे हम क्या बना सकते हैं बताओ, इनसे हम असंख्य ट्रिपलेट्स आप इनसे बना सकते हो। कैसे, देखो वो भी मैं आपको बता रहा हूं। एक बार दोबारा बता देता हूं, ये लो दोबारा हटा। ट्रिपलेट्स के बारे में समझना बहुत जरूरी है, एक बार दोबारा से था। देखो एक तो है 3 4 5 की। अब ये 3 है ना, परपेंडिकुलम भी हो सकता है और बेस भी हो सकता है। ये लो 3। अब 3 4 5, एक तो 3 4 5। अब ये बेस भी हो सकता है और परपेंडिकुलम भी हो सकता है। बराबर होगा किसके बताओ, हाइपोटेनस यानी कर्ण के बराबर होगा। ये लो 3 4 5, ये ध्यान रखना। इनसे असंख्य बनाई जा सकती है। इसका 2 गुना कर दो, 3 दूना 6, 4 दूना 8, 5 दूना 10। 3 गुना कर दो 9, 12, 15। इनसे असंख्य ट्रिपलेट्स आप बना सकते हैं। और देखो 3 4 5 के एक 5 12 13, एक ये याद कर लेना, 5 12 13 की ये भी है, इसको भी ध्यान रखना। और एक देखो 7 24 25, 8 9 40 41, शायद ये भी है, इसको भी कर लेना। तो आप तो ये ध्यान रखना 3 4 5, 5 12 13, 7 24 25। और भी इनसे असंख्य ट्रिपलेट्स बनाई जा सकती हैं। एक ध्यान रखना 3 4 5, 5 12 13, 7 24 25, इस तरीके से ये है। और भी हो सकते हैं, असंख्य ट्रिपलेट्स हो सकते हैं। इनका 2 गुना कर दो, 3 गुना कर दो, 4 गुना कर दो, 1000 गुना कर दो। ये इस तरीके से, जैसे 3 है एक 4 है तो आंसर क्या आएगा 5। परपेंडिकुलम भी दे रखा, बेस तो क्या होगा 5 के। 6 8 10, 5 12 13, 7 24 25, इस तरीके से। अब देखो, अब आगे बात करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, आपको पता है, इसी में बताता हूं। ये देखो ये ट्राइंगल्स आपके सामने है। एक तो दे रखा है 3, एक दे रखा है 4, तो बाय डिफॉल्ट कितना होगा बताओ 5। जैसे आपको पता है ये 6 है, ये 8 है, तो ये कितना होगा पता है, 6 8 10 की ट्रिपलेट्स, तो ये कितना होगा 10। इस तरीके से आप चंद सेकंडों में भी आंसर कर सकते थे। जैसे देखो ये वाला क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने दिया था, ये 3 है, ये 4 है, तो बाय डिफॉल्ट कितनी होगी बताओ 5। तो ट्रिपलेट्स का भी आपको पता होना चाहिए। अब इस क्वेश्चन का आंसर दो आप। ये लो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, सभी इसका आंसर दो। हाँ तो साथियों सभी इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो, उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा। पहले आप इसका आंसर करो, सभी इसका आंसर दो। हाँ जी, दो सभी आंसर। ए बी के पूरब में 6 किलोमीटर है। अब देखो ए बी के पूरब में,
ए किसके पूरब में? बी। अब ए है किसके पूरब में बताओ? बी के में। ए बी के पूरब में, ये है भाई साहब बी। अब ए बी के पूरब में कितना है बताओ? 6 किलोमीटर है। ए बी के पूरब में कितना है? 6 किलोमीटर। सी बी के उत्तर में 4 किलो, ये बी है, बी का उत्तर ये हो जाएगा, ये है भाई साहब सी। बी के उत्तर में कितना है बताओ? 4 किलोमीटर। सी बी के उत्तर में कितना है? देखो ए बी के पूरब में 6 किलोमीटर है, ए है ना, ये बी के पूरब में कितना है? 6। उसके बाद में सी बी के उत्तर में कितना है बताओ? 4 किलोमीटर है। सी बी के उत्तर में कितना है? 4 किलोमीटर। सी बी के उत्तर में है 4 किलोमीटर। डी सी के दक्षिण में 12 किलोमीटर। डी है ना भाई साहब सी का साउथ, सी का दक्षिण, ये हो जाएगा डी। डी सी के दक्षिण में कितना है बताओ? डी सी के दक्षिण में 12, यहां से लेकर यहां तक टोटल कितना है? 12 किलोमीटर। कितना है? 12। तो बताओ डी ए से कितना दूर और किस दिशा में? तो इन दोनों पॉइंटों को मिला दो मेरे जिगर के टुकड़ों, ये देखो दोनों पॉइंट मिल गए। अब आपको ट्राइंगल, अगर ट्रिपलेट्स का पता होता, देखो यहां से लेकर यहां तक टोटल 12 है, ये 4 है, तो कितना बताओ? कि सर ये 8 बच गया। कितना बच गया? 8। अब ट्राइंगल ए बी डी, ट्राइंगल ए बी डी में, ए बी डी में आपके लिए एडी स्क्वायर चाहिए, क्योंकि देखो 90 डिग्री का कोण है, इसके सामने वाली भुजा हाइपोटेनिस होती है, करना होता है, आपने पढ़ा होगा। एडी स्क्वायर बराबर क्या होगा? कि सर ए बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ए बी कितना? 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। 6 का कितना? 36 प्लस 64। 36 और 64 कितने बताओ? 100। 100 एडी स्क्वायर बराबर 100 है, तो भाई साहब एडी बराबर कितना हो जाएगा? 10 किलोमीटर। कितना बताओ? 10 किलोमीटर। ये अंडर रूट लग जाएगा यहाँ पर, और क्या है? कितना बताओ? 10 किलोमीटर। और दिशा कौन सी है? जहां से पूछता है वहीं से एरो चला देना भाई साहब। देखो ये नीचे की तरफ जा रहा है, इसका मतलब साउथ है, और लेफ्ट हैंड पर क्या होता है? वेस्ट। तो आंसर क्या है? साउथ टू वेस्ट, दक्षिण पश्चिम। या फिर यही बना दो इसको, ये लो, ये NESW, साउथ, NESW, साउथ वेस्ट। 10 किलोमीटर साउथ वेस्ट। आंसर देखो 10 किलोमीटर साउथ वेस्ट, ये वाला आंसर फटाक से। अगर आपको ट्रिपलेट्स के बारे में पता होता कि सर ये 6 है, ये 8 है, तो भाई साहब फटाक से 6, 8, 10 की ट्रिपलेट्स देखो, मैंने अभी बताई थी ना, 6, 8, 10, 6, 8, 10, 6 भी दे रखा, 8, 10, और एक 8, 15, 17 भी है, ये भी कर लेना। और ट्रिपलेट्स एक ये भी है, देखो इसमें 8, 15, 17 ये भी है, 9, 40, 41 ये भी है। दुनिया भर की ट्रिपलेट्स हैं, इनसे असंख्य बनाई जा सकते हैं। आप तो ध्यान रख लो, 3, 4, 5 बहुत फेमस है। 5, 12, 13, 5, 12, 13, 7, 24, 25, 8, 15, 17, 9, 40, 41 दुनिया भर की ट्रिपलेट्स होती है। अब इनसे देखो, इसका 2 गुना कर दो, 3 गुना कर दो, 4 गुना कर दो, असंख्य बनाए जा सकते हैं। 2 गुना देखो 6, 8, 10, 4 गुना कर दो 12, 16, 20 ये भी हो सकती है। इनसे असंख्य ट्रिपलेट्स बनाई जा सकती हैं। ये परपेंडिकुलम भी हो सकता है, 3 बेस भी हो सकता है, ये 4 बेस भी हो सकता है। परपेंडिकुलम बराबर होगा हाइपोटेनिस के। तो ट्रिपलेट्स के बारे में भी ध्यान रखो। 3, 4, 5, 5, 12, 13, 7, 24, 25, 8, 15, 17, 9, 40, 41 है। दुनिया भर की ट्रिपलेट्स हैं, और भी हो सकते हैं, लेकिन आपके लिए यही सफिशिएंट है। ध्यान, ठीक है जी। तो इसका आंसर क्या निकल करके आया बताओ? 10 किलोमीटर साउथ वेस्ट। एक बार और देख लो, ए बी के पूर्व में कितना है? 6, सी बी के उत्तर में कितना है? 4, डी सी के दक्षिण में 12 है, तो यहां से लेकर यहां तक टोटल दूरी कितनी है? यहां से लेकर यहां तक 12 किलोमीटर। ये 8 है, तो कितनी बच गई बताओ? 4। तो बताओ डी ए से कितना दूर हो, किस दिशा में है? तो इन दोनों पॉइंटों को मिला दो। अब देखो ये एक, अगर आपको ट्रिपलेट्स पता 6, 8, 10, ये लो 10, अगर ऑप्शन में एक ही 10 होता तो दिशा भी देखने की जरूरत नहीं थी आपको भाई साहब। तो इतना आंसर कितना आ जाएगा इसका? 10 किलोमीटर। दिशा कौन सी है? साउथ वेस्ट। 10 किलोमीटर साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम, ये अपना आंसर है। ठीक है जी। अब इस क्वेश्चन का आंसर दो भाई साहब। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार और लाजवाब क्वेश्चन है भाई साहब। उड़ा दो इसको फटाक से, दो सभी आंसर।
हाँ जी, दो सभी इसका आंसर दो। हाँ जी, क्या हुआ, आंसर दो सभी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और ये जो है ना, टाइप नंबर 4 एग्जाम के दृष्टिकोण से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी एसएससी का एग्जाम हो, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का, बैंकिंग में से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, इसलिए बहुत अच्छा है। एक व्यक्ति 5 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है। चलो मैं आपको बताता हूं डायग्राम में। कलर चेंज कर लेता हूं। एक आदमी 5 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है। एक आदमी 5 किलोमीटर कहां गया बताओ, पूरब की, ठीक है। अब वह, देखो, एक आदमी, एक व्यक्ति 5 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है। अब वह दक्षिण की ओर मुड़ता है और समान दूरी चलता है। समान का मतलब कितनी, 5। दक्षिण की ओर मुड़ेगा और कितना दूरी चलेगा, समान। समान का मतलब होता है साथियों 5 किलोमीटर, ये लो। और अंत में वह बाईं ओर मुड़कर 7 किलोमीटर चलता है। अब कोई टूवर्ड साउथ जा रहा है, बाईं ओर मुड़ेगा तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा देना। कितना बताओ, 7 किलोमीटर। तो क्या कह रहा है, अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर, और देखो कितना दूर, हमारे टाइपिंग मास्टर से थोड़ी हो गई गड़बड़ी भाई साहब। कितना दूर और किस दिशा में, कितना दूर और किस दिशा में, ये लो। एक आदमी 5 किलोमीटर कहां गया, पूरब की ओर। फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ा और समान दूरी, अंत में बाईं ओर मुड़ा और 7। तो अब वह प्रारंभिक स्थान से कितना दूर और किस दिशा में, भाई साहब ऐसा मत कर देना कि सर 5 और 5 10 और 7 17, 17 ठोक के आ जाए, नहीं। इसमें आपको हमेशा एयर डिस्टेंस के बारे में पता लगाना होता है, जिसको न्यूनतम दूरी कह सकते हैं, सबसे छोटी दूरी कह सकते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कह सकते हैं, और हवाई दूरी आप इसको कह सकते हैं। हवाई जहाज हमेशा सबसे छोटी दूरी तय करता है, ध्यान रखो। अब देखो, आपको इन दोनों पॉइंटों को मिलाना है, इन दोनों पॉइंट्स को मिला दो भाई साहब, ये लो। तो इसको भी तो मिलाना पड़ेगा आपको, राइट एंगल्स तो की पाइथागोरस प्रमेय का यूज करना है भाई साहब। अरे गड़बड़ हो गया, इसको थोड़ा, ये लो। अब ट्राइंगल कुछ भी नाम रख सकते हो, ए, बी और सी। अब मुझे बताओ, ये 5 है तो मेरे लाल पीले हरे गुलाबी हो, ये 5 है तो ये भी तो 5 होगी ना, कि सर ये भी 5 किलोमीटर है, और ये 5 है तो ये भी कितनी है बताओ, 5 किलोमीटर। चलो, ये 5 तो ये 5, ये 5 तो ये भी 5। अब ट्राइंगल ए, बी और सी में अगर आपको ट्रिपलेट्स का पता होता तो यही मामला रफा दफा हो जाता। 7 + 5 कितना बताओ, ये 12 किलोमीटर हो गया, यहां से लेकर यहां तक। 5 + 7 12 हो गया ना टोटल। ट्राइंगल एबीसी में आपको ये वाली चाहिए, बीसी स्क्वायर। बीसी स्क्वायर बराबर कितना होगा, कि सर ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। बताना ए बी कितना है, कि सर 5, 5 का स्क्वायर प्लस ए सी कितना, यहां से लेकर 5 + 7 टोटल कितना, 12 का स्क्वायर। कितना, 5 का स्क्वायर 25, 12 का कितना 144, 144, कितना 169। ये है बीसी स्क्वायर। अब बीसी बराबर कितना, ये लो 169 बराबर कितना, 13 किलोमीटर। कितना हो गया, 13 किलोमीटर। और किस दिशा में है, जहां से पूछता है वहीं से एरो चला दो भाई साहब। ये दिशा कौन सी है बताओ, कि सर ये नीचे की तरफ जा रहा है, इसका मतलब साउथ होगा। और कौन से एंड पर जा रहा है बताओ, राइट एंड पर। तो राइट एंड पर क्या होता है, ईस्ट, साउथ ईस्ट, ही साउथ ईस्ट। 13 किलोमीटर साउथ ईस्ट या दक्षिण पूरब, साउथ 13 किलोमीटर साउथ ईस्ट
साउथ ईस्ट 13 किलोमीटर साउथ ईस्ट, ये रहा दक्षिण पूर्व, सी इसका आंसर है। या फिर यहाँ बना के देख लो दिशा की, ये देखो ये नॉर्थ है, ईस्ट है, तो ये वाली कौन सी होगी, देखो ये ईस्ट और नॉर्थ, नॉर्थ सॉरी ये तो ईस्ट और ये साउथ है, तो साउथ ईस्ट 13 किलोमीटर साउथ ईस्ट, ये लो। अगर भाई साहब आपको ट्रिपलेट्स के बारे में पता होता ना, तो इसका फटाक से आंसर आ जाता है, इतनी झमेर करने की जरूरत ही नहीं थी अगर आपको ट्रिपलेट्स के बारे में पता होता। कैसे कि सर ये 5 है, ये 12 है, देखो 5 12 और 13 की ट्रिपलेट्स है या नहीं, 5 12 13 के, सर देखो दो ऑप्शंस तो एलिमिनेट हो जाते, 12 वाले ये ऑप्शन एलिमिनेट। अगर 13 का एक ही होता तो फटाक से दिशा भी देखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन 13 की दो है तो दिशा और देख लो, 13 किलोमीटर साउथ ईस्ट। 5 12 13 की ट्रिपलेट्स बताई थी या नहीं बताई थी, देखो ये रहा 5 12 13 ट्रिपलेट्स, एक 5 है एक 12, तो बाय डिफॉल्ट 13 होगा ना हाइपोटेनस यानी कर्ण। तो कितना 13 किलोमीटर साउथ ईस्ट दक्षिण पूर्व, ये इसका आंसर है। ये लोग देख लो फटाक से, अच्छे से एक बार नोट कर लो इसको। अब देखो मैं इस बिना डायग्राम के भी कर सकता था इसको, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप हमेशा डायग्राम ही बनाना। देखो बिना डायग्राम के भी हो जाता है, कैसे देखो वही NESW पैटर्न, NESW ईस्ट में कितना गया सर 5 किलोमीटर, ठीक है। साउथ में कितना गया सर 5 किलोमीटर, फिर से ईस्ट में कितना गया 7 किलोमीटर, ये लो। अब देखो नॉर्थ साउथ कैंसिल होते ईस्ट वेस्ट, लेकिन ये तो 7 5 कितना 12, 5 5 5 वाले का स्क्वायर कर दो, 5 5 वाले का 12 का स्क्वायर कितना 144, 5 का 25 तो कितना 169, फिर भी कितना 13, ये लो। और दिशा इन दोनों के मिडिल की साउथ ईस्ट, ये लो, ये साउथ ईस्ट बच रहा है तो साउथ ईस्ट 13 किलोमीटर, ऐसे भी कर सकते थे, लेकिन आप डायग्राम से ही करना, ये बहुत गलती होने के बहुत रियर चांसेस है, कुछ भी कोई भी चांसेस नहीं है, डायग्राम तो बनाना ही पड़ेगा। विदाउट डायग्राम के देखो इस तरीके से हो जाता है, लेकिन कभी कभी इसमें फंस जाओगे आप, डायग्राम से आप इजी वे में क्वेश्चन को उड़ा दो, ठीक है सर। हाँ तो जी अब थोड़ा आगे और चलते हैं, ये लो। अब देखो आपकी स्क्रीन पर भाई साहब क्वेश्चन आने वाला है, ये लो आ गया भाई साहब, फटाक से आंसर दो। एक व्यक्ति 1 किलो, अरे किलो नहीं है 1 किलोमीटर है भाई साहब, ये लो 1 किलोमीटर है, टैपिंग वाला गड़बड़ कर देता है। एक व्यक्ति 1 किलोमीटर, ठीक है, एक व्यक्ति 1 किलोमीटर, किलो की जगह कर लेना किलोमीटर, उत्तर की ओर चलता है, तब वह 45 डिग्री दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है, अंत में वह दाईं ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर और किस दिशा में है, तो फटाक से अच्छे से इसका आंसर दो। बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, पूरा कॉन्सेप्ट पर आधारित है, फटाक से भाई साहब लगा दो क्वेश्चन की बाट, जल्दी दो सभी आंसर, सभी आंसर करो फटाक से, पीछे नहीं हटना है, सभी को आंसर देना भाई साहब, सभी आंसर दो, क्योंकि यूं ही नहीं मिलते तमन्नाओं के शहर, आपको पता है मंजिल पाने के लिए भटकना पड़ता है। तो साथियों अगर आपको नौकरी लेनी है ना, तो भाई साहब अच्छे से जी जान से आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ध्यान रखो, एक जोश एक जुनून एक ताकत, नए क्लेवर और फ्लेवर के साथ में आपको मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ तो सभी इसका आंसर दो, फटाक से आंसर। हाँ जी दो आंसर सभी, नहीं हुआ, चलो मैं ही दे देता हूं, इधर आ जाओ, आपसे तो नहीं होगा ये, नहीं आपको बता देता हूं, इधर देखो। एक व्यक्ति 1 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, ठीक है भाई साहब, उत्तर की ओर चला दो 1 किलोमीटर, ये चला दिया, यहां से चलना प्रारंभ किया, 1 किलोमीटर आपने चला दिया उसको टुवर्ड्स नॉर्थ, उत्तर की ओर चला दिया, ठीक है, सही चलाया ना, ठीक है। तब वह 45 डिग्री दाईं ओर मुड़ता है। अब देखो 1 किलोमीटर उत्तर की ओर गया, 45 डिग्री दाईं ओर, बहुत से स्टूडेंट ने इस तरीके से मुड़ा दिया होगा, भाई साहब ये 45 के एंगल पर नहीं मुड़ा है, ये आपने 135 मुड़ा दिया, ध्यान रखो,
आपको 45 डिग्री घूमना है। अब देखो ऐसे नहीं मुड़ेगा वो, ज्यादातर गलती आप यही करोगे, देखो ये नहीं करनी है। एक आदमी 1 किलोमीटर कहाँ गया, उत्तर की ओर, तब वह 45 डिग्री दाईं ओर मुड़ेगा, देखो इस तरीके से। अब वो एंगल बनेगा ना, वो बनेगा भाई साहब यहां से, देखो ये बना है 45 का एंगल। नॉर्थ का वैसे भी देख लो, NESW, ये ध्यान रखो। नॉर्थ का 45 डिग्री क्लॉकवाइज नॉर्थ ईस्ट ही तो होगा, तो नॉर्थ ईस्ट ही तो है दिशा। फिर वह दाईं ओर मुड़ता है, कितना चलता है, देखो 1 किलोमीटर आपने कहा उत्तर की ओर चलता है, तब वह 45 डिग्री दाईं ओर मुड़कर कितना चलाया आपने, ये 2 किलोमीटर। कितना चला भाई साहब, 2 किलोमीटर। चलो 2 ही लिख देता हूं। 45 डिग्री दाईं ओर मुड़ा और कितना चला बताओ, 2 किलोमीटर। कितना चला, 2 किलोमीटर। अब पुनः वह दाईं ओर मुड़ता है, अंत में वह दाईं ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। अगर कोई टूवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट की तरफ जा रहा है, इधर देखो नॉर्थ ईस्ट में जा रहा है, 2 किलोमीटर चला, दाईं ओर मुड़ेगा तो 90 डिग्री तो घुमाओगे इसको, ये लो। तो कितना बताओ, यहां भी गया, कितना चला, 2 किलोमीटर। कितना गया, 2। तो अब वह प्रारंभिक स्थान से कितना दूर, तो भाई साहब चुपचाप से इन दोनों पॉइंटों को मिला दिए, ये लो। अब ये मिलाना है तो इसको कहां भूल रहे हो, ये भी तो मिलाना पड़ेगा। अब देखो ये 2 है, ये भी 2 है, तो ये √8 होगा या नहीं होगा, नहीं बैठी दिमाग में। 1 किलोमीटर कहां गया, नॉर्थ की ओर, 45 डिग्री दाईं ओर मुड़ के कितना चला, 2, फिर से दाईं ओर मुड़ा और कितना, 2। अब प्रारंभिक स्थान से कितना दूर है, इसको आपने मिला दिया। तो आपके लिए देखो ये वाला ऊपर वाले ट्रायंगल्स की बात करते हैं, देखो A, B और C, अगर ये 2 है, ये भी 2 है, तो √8 होगा या नहीं होगा, या फिर बताऊं, चलो बता ही देता हूं। ट्राइंगल ABC में आप ये देखो 90 डिग्री का कोण है, इसके सामने वाली भुजा हाइपोटेनस होती है। देखो AB² कितना है, AB² प्लस BC², 2 का स्क्वायर 2 है, वो भी 2 है, तो कितना था, 4 + 4 बराबर कितना, 8। AB² बराबर कितना आ गया, AB² बराबर 8। AB बराबर कितना बताओ, √8, या 2√2 भी कह सकते हैं, एक ही बात है, √8। तो ये दूरी कितनी निकल करके आई बताओ, √8। अगर ये आपको √8 आ गई, अब ये √8, एक तो ये दूरी आप निकाल सकते हो ना। अब ट्राइंगल, देखो ट्राइंगल AB, इसको D रख लेता हूं नाम, ACD में आपके लिए ये दूरी चाहिए DC²। DC² बराबर क्या होगा कि सर AD², ये लो AD² प्लस AC²। AD कितना है, 1 का स्क्वायर प्लस √8 का स्क्वायर। तो भाई साहब √ से स्क्वायर खत्म, टाटा बाय बाय, ये लो स्क्वायर से √ खत्म। 1 का स्क्वायर कितना, 1 + 8 बराबर कितना, 9। DC² बराबर कितना है, 9। DC बराबर कितना है बताओ, 3 किलोमीटर। तो दूरी कितनी है भाई साहब, 3 किलोमीटर। कितनी, 3। और किस दिशा में है, जहां से पूछता है ना वहीं से चला दो भाई साहब एरो। देखो ये दिशा कौन सी है, ये दिशा है नीचे की तरफ, साउथ है, और लेफ्ट हैंड पर होता है भाई साहब वेस्ट, तो साउथ टू वेस्ट। देखो 3 किलोमीटर साउथ वेस्ट, आंसर देखो 3 किलोमीटर साउथ वेस्ट। किसकी पूछा है, गड़बड़ हो गया कैसे। एक आदमी 1 किलोमीटर कहा, ये लो इधर गया, क्या कह रहा है वो, प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर हो, किस दिशा में, तो प्रारंभिक बिंदु से बताना है, सॉरी। तो देखो ये है, ऊपर की तरफ जा रहा है नॉर्थ और ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट है ना, 3 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट ये रहा, या फिर यहीं इसको बना दो, ये लो, ये नॉर्थ है ये ईस्ट है, तो ये मिडिल वाली कौन सी आ जाएगी निकल के बताओ, ये ईस्ट ये नॉर्थ, 3 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट, 3 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट, ये इसका आंसर है। ठीक है जी, देखो तो इस तरीके से आपको इसका आंसर करना था। अब देखो इसको आप, ये इतना झमेला करने की जगह फटाक से भी हो जाता, देखो अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर थे।
देखो कैसे, इधर देखो कैसे हुआ। एक आदमी 1 किलोमीटर, अब जल्दी से थोड़ा बता देता हूं, एक आदमी 1 किलोमीटर कहां गया, उत्तर की ओर, 45 डिग्री दाई ओर मुड़ा और कितना चला बताओ, 2। एंगल 45 का यहां से बनेगा। फिर दाई ओर मुड़ा और कितना बताओ, 2 किलोमीटर। प्रारंभिक स्थान से कितना दूर है, तो इन दोनों पॉइंट्स को मिला दो, ये इसको भी तो मिलाना पड़ेगा भाई। ये 2 है, ये 90 डिग्री का कौन है, इसके सामने वाली भुजा हाइपोटेनस है, ये 2 है, ये भी 2 है, तो बाय डिफॉल्ट √8 होगा या नहीं होगा। और देखो आपको ये चाहिए ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी में वैसे ही हो जाता है, 1 का स्क्वायर 1, √8 का 8, 8 और 1 9, 9 का मतलब 3, खत्म। एबीसी में आपके लिए AC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ए बी कितना, 1 का स्क्वायर प्लस √8 का स्क्वायर, अंडर रूट से ये खत्म, 1 + 8 = 9, तो कितना आता है, 3 किलोमीटर। ये लो आ गया फटाक से। देखो ये 1 है, ये √8, √8 का स्क्वायर करो, 1 का स्क्वायर करो, 8 का 8 ही हो जाएगा, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, 8 और 1 9, 9 का मतलब 3। और दिशा कौन सी है, देखो ये दिशा ये वाली है, ऊपर की तरफ नॉर्थ, ये ईस्ट, तो मिडिल वाली है नॉर्थ ईस्ट, 3 किलोमीटर। और अपना आंसर क्या बताओ, नॉर्थ ईस्ट। ये लो फटाक से इसका आंसर हो जाएगा। ये लो, कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है, ध्यान रखना। हाँ जी, तो इसी बात पे अब आपको इस क्वेश्चन का आंसर और करना है भाई साहब। बहुत अच्छा और शानदार और लाजवाब क्वेश्चन है, फटाक से उड़ा दो भाई साहब इसको, दो सभी आंसर, सभी आंसर करो भाई साहब। आंसर क्या होगा, सभी आंसर दो, इसका आंसर क्या होगा, सभी को आंसर करना है जी, आंसर करो क्या होगा जल्दी से। हाँ जी बताइए आंसर। चलो मैं बता देता हूं, इधर देखो जी, एक व्यक्ति 5 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है। ठीक है भाई साहब, 5 किलोमीटर चलाएंगे, उसको बोल रहा है तो क्यों नहीं चलाओगे। एक व्यक्ति 5 किलोमीटर कहां चलेगा, पूरब की ओर। ठीक है जी, 5 किलोमीटर आपने चला दिया उसको पूरब की ओर, 5 किलोमीटर पूरब की ओर चला, तब वह 135 डिग्री, देखो एक व्यक्ति 5 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है, तब वह 135 डिग्री दाईं ओर मुड़कर 5√2 किलोमीटर चलता है। ये लो, अब इधर देख लो पहले भाई साहब, ये डायग्राम तो हमेशा ध्यान रखो, NESW, ये नॉर्थ ईस्ट है, ये साउथ ईस्ट है, ये साउथ वेस्ट है, ये नॉर्थ वेस्ट है। एक आदमी 5 किलोमीटर पूरब की ओर चला, 135 डिग्री घूमेगा वो। देखो ये 90 और 45, 135 हो गया ना, इधर जाएगा, देखो ईस्ट में जा रहा है 90, उसके बाद 45, 135 हो गए ना, 135 डिग्री आपने घुमा दिया। 135 डिग्री का जो एंगल बनेगा ना, वो यहां से बनेगा, देखो ये 135 डिग्री का। अब समस्या ये है, 135 डिग्री घुमा, 5√2 किलोमीटर चला, कितना चला, 5√2। अब समस्या ये है कि सर 5√2 किलोमीटर यहां पर है या यहां पर है या यहां पर है या फिर इससे भी आगे निकल गया, तो ध्यान रखना 5√2 जस्ट इसके कहां होगा बताओ, नीचे होगा। क्यों होगा, ये कारण समझ लेना। 5√2 जस्ट इसके कहां होगा, नीचे होगा। देखो कैसे, अब मुझे एक बात बताओ, चलो व्हाइट लेता हूं, इस पर नहीं देखेगा नहीं तो, एक 5 है, ये 5 है, तो ये कितनी होगी, 5 का स्क्वायर कितना, 25
प्लस 25 कितना आता हो 50 50 5 का स्क्वायर 25 5 का 25 और 25 कितना बताओ 5 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 प्लस 25 कितना बताओ 50 हो गया ना। अरे सीधा सीधा 50 हुआ। ये 5 है ये 5 है। देखो ये 5 है ये 5 तो 5 का स्क्वायर 25 और 5 का 25 तो 50 हो गया ना 50। तो यानी आपको ये अंडर रूट 50 है। इसके अगर आप अंडर रूट 50 के आप खंड करोगे ना तो किस तरीके से हो जाएंगे 25 गुना 2 25 का तो कंप्लीट आ जाएगा 5 अंडर रूट 2 बताओ उसके जस्ट नीचे होगा या नहीं होगा। जैसे देखो ये 5 है ये 5 अंडर रूट 2 है तो ये जस्ट इसके नीचे ही है। ये जस्ट इसके कहा है बताओ जस्ट इसके नीचे है ध्यान रखो जस्ट इसके कहा ये नीचे ये 5 है ये 5 अंडर रूट 2 है तो ये भी टोटल दूरी कितनी है बताओ 5। अब देखो 5 अंडर रूट 2 एक आदमी दोबारा से देख लो पूरब की ओर गया कितना आता हो 5 फिर 135 डिग्री दाईं ओर मुड़ के 5 अंडर रूट 2 किलोमीटर चला तो अब 5 अंडर रूट 2 किलोमीटर आप कहेंगे कि यहाँ है कि यहाँ है कि इतना इससे भी आगे निकलेगा भाई साहब 5 अंडर रूट 2 जस्ट इसके कहां होगा इसके नीचे होगा 5 अंडर रूट 2 अंत में वह उत्तर की ओर मुड़ता और 2 किलोमीटर चलता अंत में उत्तर की ओर मुड़ा और कितना चला भाई साहब 2 किलोमीटर कितना चला अंत में उत्तर की ओर मुड़ा और 2। तो अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर हो किस दिशा में तो यहां से लेकर यहां तक टोटल दूरी कितनी होगी 5 ये 2 वापस आ गए ना देखो 2 ऊपर चला तो कितनी बच गई कि सर 3 किलोमीटर। तो मेरे प्यारे साथियों कितनी बच गई बताओ 3 किलोमीटर। दिशा कौन सी हो गई साउथ साउथ यानी दक्षिण तो 3 किलोमीटर और साउथ। ये देखो एक आदमी 5 किलोमीटर कहां गया पूरब की ओर 135 डिग्री मुड़ करके 5 अंडर रूट 2 किलोमीटर चला तो 5 अंडर रूट 2 जस्ट इसके कहां होगा नीचे ध्यान रखना क्योंकि ये 5 है ये 5 है तभी तो ये 5 अंडर रूट 2 है ना। अरे ये भी 5 है ये भी 5 है तभी तो ये 5 अंडर रूट 2 है तो जस्ट इसके नीचे। उसके बाद उत्तर की ओर मुड़ा तो कितना गया बताओ 2 किलोमीटर। तो कितना दूर है ये दूरी 5 है यहां से लेकर यहां तक 5 है तो 2 चला गया तो कितनी बच गई बताओ दूरी कितनी बच गई 3 किलोमीटर कितनी 3 और दिशा कौन सी है साउथ 3 किलोमीटर साउथ अपना ये आंसर आ जाएगा। ठीक है जी तो ये अपना आंसर है फटाक से नोट करो। ये इसका आंसर है। अब देखो एक क्वेश्चन और आपके सामने ये कौन सा है ये नहीं हाँ ये लो। हाँ तो साथियों आज हमने पढ़ा था इसकी टाइप नंबर 4 जिसमें मैंने आपको पाइथागोरस प्रमेय के बारे में मैंने आपको इसमें बताया था। तो इसमें बहुत सारी चीजें हमने आज सीखी। देखो एक तो आपको पाइथागोरस प्रमेय के बारे में बताया किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है बहुत सारे क्वेश्चन हमने किए थे और एक ट्रिपलेट्स के बारे में ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखनी है। तो साथियों आज के लिए इतना ही शेष पढ़ेंगे कल। बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू सो मच टेक केयर जय हिंद जय भारत। मिलते हैं साथियों आपसे नेक्स्ट क्लास में तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू सो मच।